फैज़ुल हसन चौहान, जो कि ज़ुबान से बदतमीज़ तो है ही हैं, लेकिन एक पॉलिटिशियन होने के साथ-साथ इतने जाहिल होंगे, इस बात का मुझे इल्म नहीं था। जाहिल, मैंने वर्ड तो सख्त यूज़ किया है, आई नो दैट, लेकिन मजबूरी है, क्योंकि मौसूफ़ ने 1 करोड़ ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को, जो कि मुल्क की इकॉनमी में बहुत बहुत अहम रोल प्ले करते हैं, उनको गाली दी है, उल्लू का पट्टा बोला है और हाउ डेयर यू बोला है, व्हाटएवर, कि तुम लोग जो है वो नहीं बेचते तो ना बेच दो, तुमने कौन-सा वज़ीर-ए-आज़म को बेचने हैं। अ, तो उन समेत उन लोगों को जो रेमिटेंसेस को या फिर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को अंडर एस्टिमेट करते हैं, उनके लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ मैं। रेमिटेंस काम कैसे करते हैं? बहुत सिंपल है। रेमिटेंसेस, जब एक शख्स एग्ज़ाम्पल के तौर पे, फॉर एग्ज़ाम्पल एक शख्स बरतानिया में रहता है और वो अपने मुल्क पीछे लाहौर में किसी को पैसे भेजता है, तो उसकी लीगल ज़रिए से, लीगल वे में, तो उसकी एक मनी ट्रेल शुरू हो जाती है। बरतानिया से स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में वो एक मनी ट्रेल जनरेट होती है। फिर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से फर्दर जो प्राइवेट बैंक्स हैं, जहाँ पे उनके घर वालों के अकाउंट्स होंगे, यूबीएल हो गया, एचबीएल हो गया, जेएस हो गया, व्हाटएवर, वहाँ पे जाती है। जो कि यहाँ से पैसे डॉलर्स में जाते हैं, यानी कि गवर्नमेंट को डॉलर्स में मिले, और फिर वो डॉलर्स कन्वर्ट होते हैं करेंसी के अंदर, जो कि लोकल पाकिस्तानी है। एक तो गवर्नमेंट को मिले डॉलर्स, और फिर वो जो कन्वर्जन रेट है उसके ऊपर टैक्स लगता है, वो भी गवर्नमेंट के पास जाता है। फिर वो पैसे जो उनके घर में पहुँचते हैं, घर वाले दाल, सब्ज़ी, रोटी, चिकन कढ़ाई, कुछ भी ख़रीद के घर में बनाने के लिए ख़रीदते हैं या घर में पकाते हैं, वहाँ से लेके उनका दिल करता है जी कि आज हम ज़रा इस्लामाबाद चलते हैं, मरी चलते हैं, किसी शादी पे जाते हैं या कहीं भी जाते हैं, तो रास्ते में गाड़ी का पेट्रोल, रास्ते में रुक के आपने जो कुछ ख़रीदा, कट इट शॉर्ट, आप जो कुछ मार्केट से ख़रीद रहे होते हैं उन पैसों के ज़रिए, वो वाला पैसा वापस गवर्नमेंट के पास दुकानों के ज़रिए, मार्केट के ज़रिए, कंपनीज़ के ज़रिए वापस पहुंच रहा होता है। तो ये पैसा मुल्क के अंदर सर्कुलेट होता रहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक टूथपेस्ट लिया मैंने पाकिस्तान में बैठ के, वो पैसे मैंने एक दुकान वाले को दिए जो कि मेरे गाँव में है, लेकिन वो दुकान वाला लेके आया था बड़ी मार्केट से, और बड़ी मार्केट लेके आया था उससे बड़ी मार्केट से, और उससे बड़ी मार्केट ने वो पैसा इम्पोर्ट किया हुआ था, वो इम्पोर्ट किया हुआ था वो वाला माल। मतलब ये पैसा गवर्नमेंट तक किसी न किसी सूरत में पहुंच रहा होता है। अब इमेजिन करें कि पैसा आना बंद हो जाए ओवरसीज़ से, तो पैसा वो चीज़ें परचेज़ ही नहीं हो पाएंगी, तो सर्कुलेशन रुक जाएगी, तो हुकूमत के पास पैसा नहीं आएगा, पैसा भी नहीं आएगा, डॉलर्स भी नहीं आएंगे, और कन्वर्जन रेट के ऊपर जो टैक्स लगता है वो भी नहीं आएगा। तो ये कितने जाहिल लोग हैं, इनको इस बात का इल्म ही नहीं है कि रेमिटेंसेस कितना बड़ा रोल प्ले करते हैं पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर, जो कि गरीब है या फिर डेवलपिंग स्टेट है। अब पाकिस्तान मेनली 3 तरीक़ों से कमाता है। नंबर 1 रेमिटेंसेस, नंबर 2 टैक्स लगा के मुल्क के अंदर जो भी चीज़ें हैं, और नंबर 3 इंपोर्ट एक्सपोर्ट से। इंपोर्ट एक्सपोर्ट इस लेवल की हमारी है ही नहीं कि हम कहें जी कि हम सारा का सारा दारोमदार इसके ऊपर, जैसे कि चाइना करता है या यूएसए करता है या यूरोपियन कंट्रीज़ करते हैं। टैक्सेस हम लगा नहीं सकते, बड़े पे छोड़ देंगे, छोटे को पकड़ लेंगे। आ जाके रेमिटेंसेस बचती हैं जो कि $30 बिलियन के आसपास हैं, उसके ऊपर खान साहब ने सिविल नाफरमानी की कॉल दे रखी हुई है। अब ये लोग कहते हैं कि नहीं भेजना तो ना भेजो, इससे कौन सा फ़र्क पड़ता है। मैं ये इस तहरीक के ऊपर बात नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ ये लोग कितने कितने एवरेज माइंड के लोग हैं, इनको यही नहीं पता कि ये रकम काम कैसे करती है। तकरीबन 25-26 लाख लोग सऊदी अरब में हैं, यूके में बहुत बड़ी तादाद में हैं, इसके बाद पहले सऊदीया में, फिर दुबई में, यानी कि मुत्तहिदा अरब अमारात में, फिर यूके में, यूएसए में, और फिर यूरोप में। यहाँ पे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की जो मैंने तरतीब बताई है, इस तरतीब से वहाँ पे रहते हैं। वो अपने अपने मुल्कों में जिस भी करेंसी से पैसे भेजते हैं, वो करेंसी डॉलर से लोकल करेंसी में कन्वर्ट होकर मुल्क के अंदर सर्कुलेट होती है। लेकिन ये इनको इतना ही नहीं आइडिया कि रेमिटेंसेस काम कैसे करते हैं, और फिर ये लोग क्लेम करते हैं कि वी आर बेस्ट माइंड, हम लोगों की तर्जुमानी के लिए अपने हलकों से उठ के यहाँ पे आते हैं, वगैरह वगैरह। मुझे तो हैरानगी है कि खान साहब ने ऐसा बोंगा इंसान अपनी काबीना में रखा हुआ था। बहरहाल ठीक है, देर आए दुरुस्त आए, एक अच्छा एक बोझ था, उसे हटाया, ठीक है। और फिर ये वो लोग हैं, इस पर है, ठीक है, मैं पॉलिटिक्स पे बात नहीं करना चाह रहा। तो ये है जी सिंपल सी ज़बानी। आई होप कि जो आम लोग हैं उनको भी समझ आई होगी कि रेमिटेंसेस, ओवरसीज़ पाकिस्तान जो पैसे भेजते हैं, वो मुल्क में
वो सर्कुलेट कैसे होते हैं। तो लिहाजा ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक एक ओवरसीज पाकिस्तानी। लेकिन बदले में बेचारे को क्या मिलता है, एयरपोर्ट पे लैंड करता है, वहाँ से जनाब लंबी लंबी लाइनों में इसको लगा दो, सामान क्या लेके आए हो, इसमें क्या है, ये करो वो करो। कोई फैसिलिटी एयरपोर्ट्स के ऊपर नहीं होती। खैर इसके ऊपर मैं किसी दिन दोबारा वीडियो बनाऊंगा। कोई स्पेशल, और इनकी ज़मीनों पे कब्जे होते हैं, इनके बेचारे की इनकी बात नहीं सुनी जाती। जो आपकी इकॉनमी के अंदर रोल प्ले कर रहे हैं, आप उसी को ही प्रोटोकॉल नहीं देते। ये कितना बड़ा नाइंसाफ़ी हमारी स्टेट करती है ओवरसीज़ पाकिस्तान के साथ। इस पर फिर कभी बात करेंगे, लेकिन एमिटेंस काम कैसे करते हैं मैंने आज की वीडियो इस पर बनाई है। होप्स हो कि ये इस जाहिल इंसान के साथ साथ वो लोग जिनको इसके बारे में कन्फ्यूजन थी, इसके बारे में ज़रूर आइडिया होगा। आपकी क्या राय है ज़रूर लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।